बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। बोले श्री जनक नंदिनी की जय। बोले श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने अपने घरन की सब काहू का पीर, तुम्हें पीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुवीर। वेद मत शोधि 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 के पुराण सब, संतयो संतन को भेद को बताव तो। कपटी कुराही क्रूर कलि के कुचाली जीव, कौन राम नाम हूँ की चर्चा चलाव तो। बेनी कवि कहें मानो मानो हो प्रतीति यह, पाह नहीं पे कौन प्रेम उपजाव तो। भारी भवसागर उतार तो कवन पार, जो पै रामायण यह तुलसी न गाव तो। करत सदा लेत सदा सुधि दीन की, सदा दया के धाम। जननी जनको प्रकाश मिश्र के, प्रभु श्री सीताराम। अखिल ब्रह्मांडाधीश्वर और पराम्बा सीता जी के पावन चरणों में नमन करते हुए, ऐसे जुगल सरकार की कृपा से आज हम श्रोताओं के बीच में प्रस्तुत करना चाहते हैं। क्योंकि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म उत्तरोत्तर बढ़ते जाता है, आक्रांताओं के द्वारा, निशाचरों के द्वारा, जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। और तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अपने भक्तों के रक्षार्थ प्रभु नाना प्रकार का रूप धारण करके अपने भक्तों की रक्षा किया करते हैं। आज जब यह मुनियों पर संकट होने लगता है, पहले ही कह चुके हैं, देवताओं के लिए, मुनियों के लिए, भक्तों के लिए मैंने पहले ही निवेदन किया है कि जब जब भक्तों पर कष्ट होता है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं। सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। तो आज विश्वामित्र बाबा जब जब जी यज्ञ करने के लिए जाते हैं, तब तब निशाचर इनको ऐसा उत्पात मचाते हैं कि जिससे यज्ञ इनकी विध्वंस हो, पूर्ण न हो। बेचारे इसीलिए एकांत में रहते हैं। विश्वामित्र ये कैसे हैं? केवल मुनि भर नहीं है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, और बसही विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्व ही अमित्र जिसके लिए हो करके केवल मित्र भगवान ही हो, वो विश्वामित्र है। विश्वामित्र मुनि है। मुनि का मतलब होता है मनन करने वाला। मुनि कभी जाचक नहीं होता, केवल अगर उसको जांचना करना है तो भगवान से ही करता है। सद्वृत्तियां उसके अंदर में उत्तरोत्तर विकास
का मार्ग प्रशस्त कराती हैं। संसार के तरफ वह न देख करके वो प्रभु के तरफ, अविद्या के तरफ नहीं, विद्या के तरफ उनका प्रस्थान होता है। विश्वामित्र मुनि नहीं है, महामुनि हैं, और महामुनि के साथ में तत्व का ज्ञान भी उनको है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसा ही बसते कहाँ हैं? राजपाट सब छोड़ करके मुनि हो गए और आए बसा ही विपिन शुभ आश्रम जानी। विपिन माने जहां संशयात्मक वृक्ष हो, एकदम एकांत में वो अपना भजन कर रहे हैं। लेकिन जब यज्ञ करते हैं, जहां जप यज्ञ जोग मुनि करही, तो अति मारीच सुबाहुई डरही। मारीच और सुबाहु इत्यादि बड़े बड़े निशाचर असुर समाज इनका यज्ञ विध्वंस करने का सतत प्रयास करता है। देखत यज्ञ, जैसे शुरू करते हैं यज्ञ, जय देखत यज्ञ निशाचर धामहि, और करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। भगवान पहले ही यह वरदान दे चुके हैं कि दा जानी डर पहु मुनि सिद्धि सुरेशा। मुनियों के लिए भी कहा, जानी डर पहु मुनि सिद्धि सुरेशा, तुम्हें लागी धरी हो नरवेशा। अवंसन सहित मनुजय अवतारा, ले हो दिन कर वंश उदारा। कश्यप अदिति महातप कीना, तिन कहूँ मैं पूर्व बर दीना। और ते दशरथ को शल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। तिनके गृह अवतरियों जाई, हंसन सहित तिनके गृह अवतरियों जाई। रघुकुल तिलक सुचार्यु भाई। ये वरदान दे चुके हैं। ये मुनि यानी डरपहु मुनि कहा, ये मुनि तो है ही हैं, लेकिन महामुनि हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, डरने की कोई बात नहीं है। मुनि तो कभी डरता नहीं है, उसको तो मनन करने वाला है, सर्वत्र भगवान का ही मनन करता है, जहां रहेगा वह मनन करेगा। आज मनन करने वाले के पास में अगर चिंता भी होती है तो किसकी चिंता होती है? संसार की नहीं। संसारी लोग तो अपना प्रेम जो है, चिंता इस संसार में ही बांटते हैं। लेकिन जो मुनि है और महामुनि है, उसको अगर चिंता भी होती है तो निशाचरों के संहार के लिए, कि असद वृत्तियां खत्म हो जाएं और जीव के पास में सद वृत्तियां हों और आगे अध्यात्म के तरफ बढ़ते इस तरीके से चलें कि प्रभु के चरण कमल तक पहुंच जाएं। तो आज विश्वामित्र बाबा के मन में चिंता होती है। गाधि तनय मन, महाराज गाधि के लड़के हैं ही। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, कि बिनु हरि मरही न निश्चर पापी। बिना हरि के, कौन हरि? मैंने तो निवेदन किया है कि मानस में बहुत हरि हैं। एक हरि पवन है, जादित्य हरि गर्भ ही आए। दूसरे पवन हरि जो है भगवान विष्णु है, विधि हरिहर तक देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। तीसरे हरि हैं, कह प्रभु सुन सुग्रीव हरीसा, और पूर्ण जाऊं 10 4 बरीसा। हरि ईसा सहरी स, हरि कहते बंदर को। लेकिन चौथे हरि हैं जो भक्ता नाम क्लेशा नाम हरि तीति ही हरि ही।
भक्तों के क्लेशों का जो हरण करके इति कर देता है, ऐसे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार आज विचार करने लगे। विचारक जो है विचार कर लेता है। ध्यान में बैठे, कहो भगवान तो अवतार ले चुके हैं। अवतार कहां लिए हैं? देखिए, ये संसार जो है ये बालुका है। जैसे मान लिया 20 किलो बालू है, उसमें 5 किलो चीनी मिला दिया जाए तो बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े धनवान, जैसे शरीर में सबसे बड़ी हाथी होती है, कह दिया जाए कि भाई उस बालू में से चीनी को अलग कर दो, क्या किसी के बस की बात है? ज्यों सरकरा मिले सिकता मह, बलते न को बिलगावे। बल से वो अलग नहीं किया जा सकता, तो कैसे अलग होगा? भाई पहलवान से पहलवान हो, धनवान से धनवान हो, अलग नहीं कर सकता। इसके लिए अहंकार नहीं, नम्रता की आवश्यकता है। कैसे अलग होगा? अलग करने के लिए किसी लघु की, सूक्ष्म की आवश्यकता है, बड़े की नहीं। तो ज्यों सरकरा मिले सिकता मह, बलते न को बिलगावे। तो कहा उसको प्राप्त करने के लिए जितना है उतना प्राप्त करने के लिए कौन सी आवश्यकता है, किस चीज की आवश्यकता है, कैसे अलग होगा? तो कहा अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका बिन प्रयास ही पावे। पिपीलिका कहते हैं चींटी को। चींटी का झुंड हो, उस 20 किलो में से जितनी चीनी है उसको निकाल लेगी। उसी तरीके से संसार रूपी बालुका में अति रसज्ञ कौन होता है? भक्त रसज्ञ है। रामचरित सुनबे को रसिया, कहा गया है कि श्रोता सुमति सुशील सुच कथा रसिक हरिदास। रसज्ञ हो। सरकरा भी दुर्लभ नहीं है, मिल जाना आसान है, लेकिन पिपीलिका का मिलना, चींटी का मिलना आसान नहीं है। मने नम्रता से भक्ति जो है, भक्ति में नम्रता होती है। भक्त आसानी से इस संसार रूपी बालुका में भक्ति रूपी जो सरकरा है उसको भक्त आसानी से प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसके पास नम्रता है। तो आज विश्वामित्र बाबा लगे देखने, देखते देखते इनको विचार आया कि हाँ प्रभु ने अवतार ले लिया है। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरव हरन मही भारा। पृथ्वी का हरण करने के लिए प्रभु का अवतार हो चुका है। आंख मूदने के बाद में कहो अयोध्या चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में आ गए हैं। तो अब हम क्या करें? कहा ये हूँ मिस देखूं पद जाई, और करी बिनती आनऊ दो भाई। विनती करके उन दोनों भाइयों को ला करके अपनी यज्ञ की रक्षा करेंगे। चरण देखने के लिए कह रहे हैं। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। इस विचार करते करते इसके बाद बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नई बार, और मज्जन कर सरयू जल गए भूप दरबार। बोले सियावर रामचंद्र की जय, बोले श्री जनक नंदिनी की जय, हनुमंत लाल जी महाराज की जय, श्रोता समाज की जय।